बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। परदेसी न्यूज़ के साथ मैं हूँ साजिद अली। कल हमने अफ़गानिस्तान के रास्ते सऊदी अरब जाने के मुतालिक वीडियो बनाई क्योंकि ज़्यादातर मैसेजेस मौसूल हुए थे कि आया अफ़गानिस्तान के रास्ते सऊदी अरब जाना अब बंद हो गया है या नहीं। वो वीडियो जब हमने अपलोड किया तो उसके नीचे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स मौसूल हुए। कमेंट्स कुछ ऐसे थे कि लोग कह रहे थे कि भाई हम अफ़गानिस्तान से वापस पाकिस्तान आ गए, वहाँ पर मसाइल काफ़ी ज़्यादा है। कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने वीडियो बनाने का रिक्वेस्ट किया कि खुदारा अफ़गानिस्तान ना आए और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल है। फिर जब हमने तहकीक की कि मसला क्या है, क्या मसला पेश आ रहा है, तो उसके मुतालिक हमें बताया गया कि एक ही मसला पाकिस्तानियों के साथ अफ़गानिस्तान में पेश आ रहा है। वो मसला क्या है उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। अफ़गानिस्तान के रास्ते जब आप सऊदी अरब जाते हैं तो पहला मरहला वीज़े का है। वीज़ा इस वक्त हासिल करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि रश बढ़ चुका है। जब आप वीज़ा हासिल कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आप बाई एयर जाते हैं काबुल, जो अब इस्लामाबाद या लाहौर से आप जाते हैं काम एयर के ज़रिए। ये भी आसान मरहला है। उसके बाद आप 14 दिन क्वारंटीन कर लेते हैं, होटल ख़रीदते हैं आप काबुल में, वो भी आसान मरहला है। खाने पीने का भी कोई मसला नहीं है। मसला जो लोगों के साथ आ रहा है वो टिकट के मुताल्लिक है। जो टिकट आप ख़रीदते हैं काबुल से सऊदी अरब के लिए, वहाँ पर लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा मसला है। उसमें फिर दो किस्म के मसले आ रहे हैं, एक एयरलाइन की तरफ से और एक वहाँ पर बैठे हुए एजेंट लोगों की वजह से। जैसे कि आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान के दो एयरलाइन सऊदी अरब के लिए इस वक्त ऑपरेट हो रहे हैं। एक है काम एयर और दूसरा है आरियाना अफ़गान एयर जो जद्दा के लिए ऑपरेट हो रहा है। ये दोनों एयरलाइन के बारे में आपका बताता चलो कि ये चीप एयर है और जब आप चीप एयर में सफ़र करते हैं तो फिर उसकी पॉलिसी भी चीप होती है, उसकी पॉलिसी भी कमज़ोर होती है। तो अब लोगों के साथ मसला ये पेश आ रहा है कि एक तो जब एयरलाइन उनके जो फ़्लाइट है काम एयर का रियाज के लिए, तो हफ्ते में 2-3 फ़्लाइट उसका रियाज के लिए, 2-3 फ़्लाइट उसका जद्दा के लिए है। और आरियाना अफ़गान एयर का जो है हफ्ते में 2-3 फ़्लाइट है वो जद्दा के लिए। इससे ज़्यादा इनके जो फ़्लाइट है वो नहीं है। हालांकि रश इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है लेकिन फिर रेगुलर उनके यही फ़्लाइट है, डेली बेसिस पर इसके फ़्लाइट अवेलेबल नहीं है। तो रश बढ़ने की वजह से और दूसरा इनके पास एयरक्राफ़्ट की कमी की वजह से और एयरक्राफ़्ट की खस्ता हाली की वजह से अक्सर जो है वो फ़्लाइट इनके कैंसिल हो जाते हैं। और जब आपका फ़्लाइट कैंसिल हो गया तो इस वक्त आपका मसले बढ़ जाते हैं। और तो एक तो जब आप टिकट ख़रीदते हैं तो एयरलाइन की तरफ से आपको 1-2 दिन पहले आपके फ़्लाइट से मैसेज ईमेल मौसूल हो जाता है कि भाई आपका जो फ़्लाइट था वो कैंसिल हो गया है। फिर अगला टिकट जो है वो उसको रिशेड्यूल करना एयरलाइन की ज़िम्मेदारी है। लेकिन वहाँ पर अभी क्या कर रही है एयरलाइन, इसके बारे में जो लोग अफ़गानिस्तान में वो बेहतर जानते हैं क्योंकि कहते हैं कि फिर हमारा टिकट काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता है। दूसरा एजेंट लोगों का वहाँ पर क्या सिस्टम चल रहा है, लोग काफ़ी ज़्यादा ऐसे हैं जो पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान चले जाते हैं, फिर काबुल से जो सऊदी अरब का टिकट है वो अफ़गानिस्तान से वो लोग ख़रीदते हैं। तो वहाँ पर जो एजेंट लोग बैठे हैं वो क्वारंटीन समेत अभी टिकट दे रहे हैं जिन लोगों को क्वारंटीन की ज़रूरत है। तो वो लोग तकरीबन 1,70,000, 2 लाख या 2,20,000 रुपये तक भी टिकट अभी बेच रहे हैं। जब आपको वो टिकट दे देता है तो उस वक्त आपको सिर्फ बुकिंग देता है। यहाँ पर ये चीज़ आपको कंफर्म करनी चाहिए, आपको सिर्फ बुकिंग देता है, वो कंफर्म टिकट नहीं होता। तो जब आपने 1,70,000 में मसलन उससे टिकट ख़रीद दिया तो फिर अगर अगला कस्टमर उनको ऐसे मिले जो 2-2.5 लाख में उससे टिकट ख़रीदना चाहता है लेकिन उसके पास अगर टिकट नहीं है तो आपका जो बुकिंग है वो उसी को इशू कर लेता है और आपका बुकिंग कैंसिल हो जाता है। और आपको मैसेज भी मौसूल हो जाता है कि भाई आपका बुकिंग कैंसिल हो गया और एजेंट भी आपको कॉल कर लेता है कि भाई आपका टिकट कैंसिल हो गया। तो फिर अगला टिकट जब आप ख़रीदते हैं तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। तो ये वो दो मसले हैं टिकट के मुतालिक जो अफ़गानिस्तान में पाकिस्तानी इस वक्त मौजूद है और सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो उनके साथ ये मसला पेश आ रहा है। तो अगर आप अफ़गानिस्तान के रास्ते सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो आपको जहन में ये बात रखनी चाहिए कि अगर मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे साथ भी ये मसला हो सकता है और उससे आपके अखराजात में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो सकता है। पहले जहाँ लोग अफ़गानिस्तान के रास्ते 1,10,000 1,20,000 में जा रहे तो वही लोग अब अफ़गानिस्तान के रास्ते सऊदी अरब जब पहुँचे तो 2.5 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक उनका ख़र्चा हो रहा है क्योंकि इसमें क्वारंटीन का ख़र्चा और टिकट का ख़र्चा जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। यही वो वजह है जिसी की वजह से लोग अफ़गानिस्तान से वापस पाकिस्तान आ रहे हैं क्योंकि अखराजात काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं और लोगों के टिकट कैंसिल हो रहे हैं। जब आपका टिकट कैंसिल हो जाए तो आपके लिए उस वक्त
काफ़ी मसला बन जाता है। अगर एयरलाइन आपका रीशेड्यूल भी करता है टिकट, तो उसमें भी हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते लग सकते हैं, तो वो आपको स्टे करना पड़ेगा अफ़गानिस्तान में मज़ीद, तो इससे भी आपके अखराजात बढ़ जाते हैं। ये अहम वजूहात थी जो अफ़गानिस्तान जाने से पहले आपको जहन में रखना ज़रूरी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।